नमस्कार भाई लोग, स्वागत है कृता स्टूडियोज़ में। आज का वीडियो ग्लैमर से भरपूर होने वाला है और ग्लैमर का स्रोत ये रखा है हमारी बगल में, हमारा BMW M3 वाला केस मोड। हंस कह रहे हो बाबू। ग्लैमर का मकसद बेसिकली ये है, पिछला जो हमने इसका वीडियो बनाया था उसमें हमने इसके बिल्ड के बारे में बात की थी कि हमने क्यों किया था, क्योंकि हवा नहीं आ रही थी। तो हवा का स्रोत बनाने के लिए इसको मॉड किया और अब सोच रहे थे कि बनाना ही है तो थोड़ी रंगबाजी भी कर लेते, तो BMW M3 पे बना दिया। तो बेसिकली ये मॉड हमने किया था टेम्परेचर इम्प्रूव करने के लिए। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि हुआ भी या नहीं, तो वो हम देखेंगे बेंचमार्क्स के जरिए। तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ ग्राफ्स आएंगे, लेकिन साइड में मैं भी बकचोदी देता रहूँगा ताकि ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए आप लोगों की भी। तो अब बेंचमार्क सबसे पहले जो हमने रन किया स्टॉक सेटिंग्स पे वो था सिनेबेंच R23। और ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, जो अभी बिल्ड बना हुआ है ये अलग है। जिस पे हमने बेंचमार्क किए थे वो मेरा अपना बिल्ड था, मेथोडोलॉजी वाला वीडियो देख लेना। तो बेंचमार्क्स, इसके लिए थोड़ी सी चीटिंग करूँगा, ये मेरे फ़ोन में लिखे हुए हैं, OnePlus है मेरे पास। तो अभी सबसे पहला जो सीन है राइजन के बारे में वो ये होता है कि टेम्परेचर कम हो तो स्कोर इम्प्रूव होता है ना। तो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले चलाया सिनेबेंच R23। तो जो हमारा स्टॉक केस था उसमें हमारे CPU का मैक्सिमम टेम्परेचर था 63 डिग्रीज। मॉड करने के बाद वो हो गया 61। 2 ही डिग्री का इम्प्रूवमेंट आप बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में हमारा स्कोर था 11,902 और मॉड करने के बाद हो गया 12,041। ठीक है, सिनेबेंच हो गया। अब चलते आगे फरमार्क पे। तो फरमार्क का स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी बात कर लेंगे। तो फरमार्क में हमारे ग्राफिक्स कार्ड का मैक्सिमम टेम्परेचर था 66 स्टॉक केस में। मॉड करने के बाद वो हो गया 62। स्कोर स्टॉक केस में था 10,827, मॉड करने के बाद हो गया 10,841। ठीक है, अब ये तो हैं फोकस्ड टेस्ट्स, मतलब स्ट्रेस टेस्ट अगर देखा जाए तो एक सिर्फ CPU पे फोकस करता है, एक सिर्फ GPU पे फोकस करता है। जलवा अब शुरू होगा 3D मार्क, वो गेमर्स बेंचमार्क। ठीक है, तो इसमें हमारे दोनों कंपोनेंट बराबर स्ट्रेस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो सबसे पहले तो टाइम स्पाई, 3D मार्क टाइम स्पाई हमने चलाया। उसमें हमारे CPU का मैक्सिमम टेम्परेचर स्टॉक केस में था 74 और मॉड करने के बाद वो आ गया 66 पे, 8 डिग्री का इम्प्रूवमेंट। ग्राफिक्स कार्ड का मैक्सिमम टेम्परेचर स्टॉक केस में था 73 और मॉड करने के बाद वो आ गया 67 पे, 6 डिग्री का इम्प्रूवमेंट। तो अब इससे हमको शक्तियाँ कहाँ मिलती हैं? स्कोर में। तो जो ओवरऑल स्कोर था हमारा स्टॉक केस में था 11,625 और मॉडेड केस में वो हो गया 11,739। GPU का स्कोर स्टॉक केस में 12,064 और मॉडेड केस में GPU का स्कोर 12,153। CPU का स्कोर स्टॉक केस 9,644, CPU का स्कोर मॉडेड केस में 9,842। ये तो हो गया डेफिनेट, हो गया। बेंचमार्क तो हो गया। तो बेंचमार्क में आपने देख लिया अच्छा खासा एवरेज इंप्रूवमेंट मिल गया, टेम्परेचर में भी स्कोर में भी। तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया हमने और इसके बाद तारीफों के पुल बंद जाने चाहिए। एनीवे, तो इस केस का जो सीन बना वो ये था कि हमने अपनी सारी टेस्टिंग वगैरह कर ली थी। अब इसको एक नया घर देना था। हमारे घनिष्ठ मित्र हैं दीप कुमार गोयल, वो ग्राफिक कार्ड उसके पास पहले से था GTX 960। बाकी ये मत बोलना कि ज़्यादा पुराना हो गया, क्योंकि नए तो है ही नहीं। तो बाकी के कंपोनेंट्स उसने अपग्रेड किए थे। AMD Ryzen 5 5600X है और उसके साथ रेथ स्टेल्थ कूलर आता है। हमने रेथ प्रिज्म दे दिया जो हमारे Ryzen के साथ आया था। उसके अलावा Corsair Vengeance LPX 3600 मेगाहर्ट्ज़ 8 GB के 2 स्टिक्स और GTX 960 मैंने बता ही दिया। उसके अलावा क्रूशल P2 है 1 TB की SSD, वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB की हार्ड ड्राइव, तो और एक कूलर मास्टर की पावर सप्लाई। तो ये सब सौदा हो गया। मदरबोर्ड, हाँ, MSI B550A Pro। तो सब सौदा सेट करके अब हमने सोचा कि ये केस वहीं पहुंचाया जाए, तो हमने उसका बिल्ड इसमें कर दिया। अब इसमें जो ये जलवा है जुम्बिश है सामने, तो एयर फ्लो के लिए जो हमने आगे 3 पंखों के स्लॉट बनाए थे, तो अब इसमें जो 3 पंखे लगे हुए हैं एंटेक के प्रिज्म 120 ARGB। LED कंट्रोल हो सकती है मदरबोर्ड से, MSI सेंटर से, सब कुछ। पीछे जो है एग्जॉस्ट के लिए एक एंटेक का 120 mm फैन लगा हुआ है जो केस के साथ स्टॉक आया था।
तो बेंचमार्क भी देख लिए, जलवे भी देख लिए, अब और क्या देखोगे बाबू, हो गया बस। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बस बाय।